जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे नल और टंकी के बारे में। देखिए, नल और टंकी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, आप लोग बहुत सारा अभी तक बहुत सिंपल क्वेश्चन पढ़े होंगे, लेकिन टेढ़े मेढ़े थोड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में जब, तो ज़्यादातर बच्चे क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको आज मैं बहुत जो है कि नल और टंकी का बहुत क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो ज़्यादातर एग्जाम में बच्चों से छूट जाते हैं। ठीक है ना, तो आइए करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दो नल ए और बी, ठीक है दोस्तों, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 48 और 36 मिनट में भर देते हैं। एक तो 48 मिनट भर रहा है, दूसरा 36 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों नलों को एक साथ खोला जाए, ठीक है, तो कितनी देर बाद नल ए को, ठीक है दोस्तों, बंद कर दिया जाए कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकेंड में भर जाए। देखिए दोस्तों, सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो यही है, ये 25 मिनट 30 सेकेंड बोला है कि ए को कब बंद कर दिया जाए, यानी नल ए को बंद कब कर दिया जाए कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकेंड में भरा जाए। तो अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बस बच्चों को कन्फ्यूजन कहाँ होती है, बच्चों को कन्फ्यूजन यहाँ होती है। ठीक है, दोनों नल एक 48 मिनट में भर रहा है, एक 36 मिनट में भर रहा है, इतना तक क्लियर है। ठीक है, फिर बाद में ये कह रहा है कि अब नल ए को कब बंद कर दिया जाए ताकि जो हमारा 25 मिनट 30 सेकंड में पूरा टंकी दोनों नल के साथ जो है कि भर जाए। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि नल ए को पूछ रहा है कि कितने समय बाद बंद कर दिया जाए। तो बात को समझिएगा। देखिए, अब इसमें हमारे पास नल ए है और नल बी है दोस्तों। ठीक है ना, नल ए कर रहा है कितने देर में, नल ए 48 मिनट में, तो ठीक है 48 मिनट हो जाएगा। नल बी कितना, 36 मिनट, तो 36 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम अगर लें तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 144 आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगर इससे डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इससे डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसकी क्षमता 3 हो गई, इसकी क्षमता 4 हो गई। ठीक है ना, नहीं, इसकी क्षमता 3 हो गई, इसकी क्षमता 4 हो गई। क्लियर है। अब देखिए, अब एक बात समझना है दोस्तों कि नल ए है और नल बी है, तो नल ए को कुछ समय बाद बंद करना है और नल बी शुरू से आखिरी तक यानी कि अंत तक काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, नल बी जो है वो शुरू से, स्टार्टिंग से आखिरी तक काम कर रहा है। तो काम हमारा टोटल कितना है, 144 है दोस्तों। तो हम अगर बी की क्षमता 4 है, तो अगर हम यानी 25 मिनट 30 सेकंड काम को खत्म करना है इतना तक, तो जाहिर सी बात है कि बी वाला जो है व्यक्ति वो शुरू से लेके आखिरी तक काम किया है। तो देखिए, 25 मिनट 30 सेकंड का मतलब क्या है, 25 तो पूरा हो गया, 30 सेकंड का मतलब क्या हो गया, आधा मिनट, यानी 1/2। तो कितना हो जाएगा, देखिए 25 से 1/2 ये इतना मिनट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको सही बटे में करें तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 से 51/2 हो जाएगा। क्लियर है, इतना मिनट। अब देखिए, इतना मिनट काम करवाना है और बी वाला तो शुरू से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट है और ये अंत पॉइंट है, नहीं एंड पॉइंट है। ठीक है ना, तो बी तो शुरू से आखिरी तक करेगा, ए को बीच में कहीं बंद करना है। अब वही पॉइंट बताना है कि कितने मिनट के बाद बंद करना है। ठीक है, अब देखिए, और टोटल जो काम जो चलेगा वो कितना चलना है, यानी कि 25 मिनट 30 सेकंड चलना है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए, अब हम बी को शुरू से आखिरी तक काम करवा लेते हैं, तो देखिए काम कितना होता है। अभी तो काम हमारे पास 144 बचा है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बी वाला जो है इसकी क्षमता 4 है और टोटल टाइम कितना, 51/2 है, तो गुणे 4 से कर लेते हैं। तो देखिए कटेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे, 2 1 2, 2 5 10, यानी 102 यूनिट। इतना यूनिट कार्य हुआ है। कौन, किसके द्वारा, बी के द्वारा। बी ने 102 यूनिट अकेले काम शुरू से आखिरी तक किया है। तो जो शेष काम बचा वो ए ही तो करेगा। एक करेगा, कब तक करेगा, जब तक उसकी क्षमता है। कुछ समय के बाद जो शेष काम बचेगा वो करके हट जाएगा, यानी अब कितना मिनट के बाद करेगा ये निकालते हैं। देखिए, तो शेष कार्य क्या बचा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शेष कार्य कितना बचा, देखिए तो हमारा हो जाएगा 144 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 102, घटा लीजिए, देखिए कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 4, यानी 42 बच गया। 42 यूनिट कार्य बचा दोस्तों।
अब इस 42 यूनिट को ही ए को करना है, इतने को समाप्त करके हट जाना है उसे, ठीक है। तो देखिए 42 यूनिट कार्य है और ए की क्षमता 3 है, तो 3 से करते हैं, 3 से करते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों 14 या 42, यानी 14 मिनट तक काम करेगा वो। 14 मिनट के बाद उसे क्या करना होगा दोस्तों, बंद कर देना होगा। तो यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 14 मिनट, ठीक है। यानी कि अब ए वाले नल को 14 मिनट के बाद अगर हम बंद कर दें तो पूरा टैंक जो है कि 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए क्या करते हैं, ए और बी जो दोनों है, ऐसे क्वेश्चन में कभी अगर एक नल को बंद करने की बात करें तो उसमें होता क्या है, जिसको हम बंद कर रहे हैं उसका तो पता नहीं है कि कितना मिनट के बाद बंद करना है, लेकिन जो शुरू से आखिरी तक चल रहा है उसका तो पता है। तो ऐसे में हम उसका क्षमता निकाल लेते हैं, क्षमता कितनी है, और जितना शुरू से आखिरी तक जितना मिनट है उसमें हम गुणा कर लेते हैं कि यानी एक जो शुरू से आखिरी तक काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है, तो वो काम 102 यूनिट किया है। टोटल जो कार्य होता है दोस्तों, यानी ए 48 मिनट में भर रहा है और बी 36 मिनट में भर रहा है, इनका एलसीएम ही टोटल कार्य होता है। टोटल कार्य 144 है, तो इसमें से हम घटा लेंगे इसे, ठीक है दोस्तों, इसमें से हम इसे घटा लेंगे। घटाने के बाद हमारा आया कितना 42, ठीक है दोस्तों। अब वो जो शेष कार्य बचा है उसी को क्या करेगा, ए वाला करेगा। तो ए की क्षमता जो है कि कितना है 3 है, तो उस क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 14 मिनट। यानी कि 14 मिनट, मान लीजिए कि 14 मिनट यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है ना, मान के चलिए 14 मिनट यहीं पे पूरा हो गया, तो इतने समय बाद ही उस नल ए को बंद कर दिया जाएगा और नल बी इतना देर अकेला कार्य करेगा। क्लियर है दोस्तों। अब इसमें अगर आपको ये पूछ देता, देखिए बहुत तरह के क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी ये पूछ देगा कि तो बताइए अकेला नल बी कितना देर तक काम किया, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए 14 मिनट तक तो बी काम किया है, 14 के बाद यहां से देखिए 14 के बाद और 25 मिनट 25.5 मिनट काम हुआ है, 25 मिनट 30 सेकंड 25.5 मिनट, तो 14 के बाद जोड़ लीजिए दोस्तों, 14 6 20 हो गया। क्लियर है, आप प्लस इधर कितना हो गया 5.5 हो गया। क्लियर है, तो 6 5 कितना 11, 11.5 हो गए, 11.5 मिनट तक दोनों क्या क्या है, बी अकेला कार्य किया है। क्लियर है दोस्तों। तो बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए आपको बहुत अच्छी तरह से बेहतरीन तरह से बताएंगे दोस्तों, क्लास के साथ बने रहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। चलते हैं, आशा करते हैं समझ में आया होगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया है 2 नल, ठीक है दोस्तों, 2 नल ए और बी, ठीक है, टंकी को क्रमशः 18 मिनट और 24 मिनट में क्या करते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है परंतु टंकी भरने में से 6 मिनट पहले, ठीक है, ए को बंद कर दिया जाता है, तो बताइए टंकी भरने में लगा समय, लगा समय क्या है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या है, ए जो है 18 मिनट में कर रहा है और बी क्या है 24 मिनट में, ठीक है। तो बात को समझिएगा, अब हम देखो है 18 मिनट में भर रहा है और बी जो है कितना में भर रहा है दोस्तों 24 मिनट में। क्लियर है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 72, इतना तो हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 18 चौक 72, 4 यूनिट इसका क्षमता हो गया, और इसको कर लेंगे तो 24 टाइम 72, 3 यूनिट हो गया क्षमता, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, बोला है कि परंतु टंकी भरने में, यानी बोला कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है परंतु टंकी भरने में 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। क्लियर है दोस्तों, यानी ए को जब बंद कर दिया जा रहा है, ए और बी दोनों साथ काम कर रहे हैं, 6 मिनट पहले जो है कि काम समाप्त होने के यानी टंकी भरने के 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 6 मिनट तक अकेले बी कार्य किया है। क्लियर है, अब टोटल कार्य दोस्तों ये 72 है, यदि हम बी का 6 मिनट का कार्य इसमें से घटा लें तो जो शेष कार्य बचेगा वो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों का कार्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए आइए चलते हैं, तो देखिए बी की एक मिनट की क्षमता 3 है, तो हमारे पास कितना हो गया 6 मिनट, ठीक है दोस्तों, 6 गुणे कितना हो जाएगा 3, क्षेत्र कितना हो जाएगा 18 यूनिट। अब देखिए 18 यूनिट जो है वो बी ने क्या किया है, अकेले काम किया है। क्लियर है दोस्तों, अकेले काम किया है, याद रखिएगा बी के अकेले काम किया है। तो अब शेष कार्य देखिए कितना रह गया, अगर हम शेष कार्य की बात करें तो शेष कार्य रह गया 72 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 18, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 54। अगर घटा लिया जाए तो इतना यूनिट कार्य बच गया, 54 यूनिट। क्लियर है दोस्तों,
54 यूनिट कार्य बच गया हमारा, ठीक है। तो अब इस 54 यूनिट को क्या है, 54 यूनिट को ए और बी दोनों मिलकर काम किए हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसने बोला है कि 6 मिनट टंकी भरने से पहले ए को बंद कर दिया गया, तो यानी इसका मतलब है कि 6 मिनट में अकेले बी काम किया है, क्लियर। तो बी के 6 मिनट का कार्य कितना 18 है, टोटल कार्य 72 है, 18 घटा दिए तो बचा कितना 54 जो बचा ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो देखिए अब हो गया 54 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, अब 54 का कार्य देख लेंगे कि कितना देर तक दोनों साथ काम किए हैं, क्लियर है। तो 54 दोनों की क्षमता कितनी है, इधर 4 है इधर 3 है, तो दोनों जुड़ जाएगा 7 हो जाएगा। 7 से कर लेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, कितना बचा 5 बच जाएगा, 5 बटे कितना हो जाएगा 7, इतना मिनट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इतना मिनट हो जाएगा। तो ये तो दोनों साथ काम किए हैं, और बी अकेले काम जो किया है वो कितने देर किया है दोस्तों, अकेले जो काम किया है वो किया है 6 मिनट काम किया है। तो टोटल कार्य पूछा है, तो बताइए टंकी भरने में लगा समय, तो टंकी भरने में दोनों हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 सही 5 बटे यानी 7.5/7 अब प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 6 मिनट, क्लियर है, 6 मिनट हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ लेंगे 7 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 13 सही 5/7 मिनट हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। इतना मिनट लगेगा टंकी को भरने में। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए हम ज़्यादा समय इसलिए ले रहे हैं दोस्तों ताकि आपको कंठस्थ करा सके, एकदम आसान क्वेश्चन है, बस इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए दोनों का हम पहले समय रख लेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। अब इसमें ये बोला है कि 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बी ने अकेले 6 मिनट तक कार्य किया, तो बी की क्षमता कितना 3 है, 3 में 6 का गुणा करिए 18 हो गया, 18 इन टोटल कार्य 72 है। ये जान लीजिए कि इन दोनों का एलसीएम जो आता है वो टोटल कार्य होता है। तो 18 को 72 में से घटा लेंगे, बचा शेष कार्य जितना कितना बच गया 54। और 54 ए और बी दोनों मान के काम किए, 2 भाग दे लेंगे तो 7 मिनट 5 सही 7.5/7 मिनट कार्य है, और 6 मिनट पहले वाला क्योंकि बी अकेले काम 6 मिनट जो किया है, तो दोनों जोड़ दिया जाएगा, जो आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों आंसर बन जाएगा, क्लियर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 2 नल, ठीक है, 2 नल ए और बी, ठीक है दोस्तों, किसी टंकी को क्रमशः 10 और क्या दिया है 12, ठीक है दोस्तों, 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक निकासी नल भी है। अब देखिए दोस्तों इसमें एक निकासी नल भी है, निकासी नल यानी नीचे की जब जो टोटी गिर रहा है पानी, ठीक है, निकासी नल भी है। अगर तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 30 घंटे में, क्लियर है दोस्तों, 30 घंटे में भर जाती है, क्लियर है। तो बताइए सी कितना देर में क्या करेगा, टंकी को खाली कर सकता है, क्लियर है। अब बात को समझिएगा दोस्तों, कह रहा है कि तीनों को अगर एक साथ खोला जा रहा है तो क्या हो रहा है 30 घंटे में भर जा रही है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एकदम आसान तरीका बता रहा हूं। जैसे देखिए ए हो गया, बी हो गया, ठीक है दोस्तों, और तीनों को साथ खोल रहा है, तो यानी कि ए प्लस बी माइनस क्या हो जाएगा सी, सी इसलिए माइनस दोस्तों क्योंकि क्या कर रहा है वो माइनस कर रहा है, घटा रहा है, ठीक है ना, पानी को कम कर रहा है। तो देखिए ए कर रहा है कितने 10 घंटा में, और बी कितने में कर रहा है 12 घंटा में, और ये तीनों मिलके कितने में कर रहे हैं दोस्तों 30 घंटा में, क्लियर है, तीनों मिलके 30 घंटा में। तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। तो देखिए कितना एलसीएम हो जाएगा 10 12 और 30 का एलसीएम, 30 दूना के 60, 12 पचे 60, 6 दही 60, ठीक है, तो 60 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब टोटल कार्य हमारा 60 है दोस्तों, जो एलसीएम आता है वही हमारा टोटल कार्य होता है, क्लियर है। इससे डिवाइड कर दें तो इसका क्षमता लग जाएगा पता, तो इसकी क्षमता कितना 6 है, इसका क्षमता 12 पचे 60 यानी 5 है, और इसकी क्षमता जो है अगर देखा जाए तो 30 दूना के 60 यानी कि 2 क्षमता है। बात समझिएगा दोस्तों, क्योंकि ये तीनों का है, इसमें से सी क्या कर रहा है माइनस कर रहा है, वो पानी को घटा रहा है, इसलिए क्षमता इसकी कम है। अब देखिए बात समझिए, हमको अगर सी की क्षमता निकल जाए तो टोटल कार्य से भाग देंगे, पता लग जाएगा सी कितना देर में खाली कर देगा, क्लियर है। तो अब सी की क्षमता कैसे निकालेंगे, यदि हम इनमें ए और बी की क्षमता घटा दें, ठीक है, तो पता लग जाएगा। अब जैसे देखिए यानी कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर कितना दोस्तों, क्षमता कितना 2 है, क्लियर है। अब ए की हमें पता है, ए की कितना है 6 है, क्लियर है, प्लस बी की पता है, बी की 5 है, 5 है, बी की 5 हो गया, अब माइनस सी बराबर 2 है। तो अगर हम सी को उधर ले जाए प्लस हो जाएगा, और 2 को इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, तो 6 5 11 यानी 11 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 9, यानी सी की क्षमता कितना आ गया दोस्तों 9, ठीक है, यानी कि 9 यूनिट। तो अब टोटल यूनिट कार्य कितना है 60, तो 60 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 9, क्लियर है, इतना जो है कि देर में खाली कर देगा। तो अब देखिए तो 6 9 6 का 54 हो गया, कितना बचा
6। तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं 6/9। क्लियर है, 6 सही 6/9 हो जाएगा। काट लेंगे, 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, यानी कि 6.2/3 घंटा। सॉरी, घंटा में है मिनट में है, घंटा है तो घंटा में लगेगा। क्लियर है, इतना घंटा लग जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इतना घंटा हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। क्लियर है दोस्तों, ए नल उस टंकी को 10 मिनट में, क्लियर है, 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी नल उसको, क्लियर है दोस्तों, ए नल जो है 10 मिनट में भर सकता है और बी नल उसको क्या कर रहा है 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितना देर में खाली भर जाएगा। ठीक है, खाली या भर जाएगा, बात समझिएगा। तो देखिए ये कंडीशन किस पे डिपेंड करेगी दोस्तों, यदि खाली करने वाली ज़्यादा उसकी क्षमता होगी तो खाली हो जाएगा और भरने वाले की ज़्यादा क्षमता होगी तो भरेगा। बात समझिएगा, कभी भी अगर खाली करने वाली जो पाइप है उसका अगर डायमीटर ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से पानी गिरा रही है, तो भरने वाला अगर कम स्पीड से गिरा रहा है या कम पानी इकट्ठा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो टंकी कभी भरेगी नहीं, खाली हो जाएगी। क्लियर है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए बात को समझिएगा। ए क्वेश्चन जो ए है दोस्तों, नल ए जो है, देखिए नल ए क्या कर रहा है 10 मिनट में क्या कर रहा है भर रहा है। क्लियर है, 10 मिनट में भर रहा है। और नल बी क्या हो रहा है दोस्तों, भरने वाला हम प्लस कर देते हैं, खाली करने वाले को माइनस कर देंगे, यानी -6, यानी 6 मिनट में खाली कर रहा है। तो दोनों की एलसीएम अगर हम देखा जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। दोनों की एलसीएम 10 और 6 की एलसीएम 30 हो जाएगा। इसकी क्षमता की बात करें तो 10 × 30 हो जाएगा, 5 × 6 = 30, यानी 5 हो जाएगा। दोस्तों ये खाली कर रहा है इसलिए ये क्षमता भी माइनस ही होगा। क्लियर है, अब बात समझिएगा यहाँ। क्लियर है, देखिए 3 भर रहा है, यानी 1 मिनट में 3 लीटर पानी ये डाल रहा है और ये 1 मिनट में 5 लीटर खाली कर रहा है। तो बताइए कभी टंकी भरेगी? नहीं भरेगी दोस्तों, सदैव उसमें खाली ही होगी। क्लियर है, तो अब देखिए इसीलिए इसने बोल दिया है कि कितनी देर में खाली या क्या हो जाएगी, भर जाएगी, यानी दोनों कंडीशन लगाया। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमको देखना ये है कि इसकी टोटल कार्य जो कितना है दोस्तों, 30 है। जिस 30 में से भरा कितना है, 2/5 भाग, 2/5 भाग ही भरा है। तो देखिए 2/5 किसका, 30 का निकाल लेते हैं। तो 5 × 1 = 5, 6 × 30, 6 दूना के 12, यानी 12 है उसका यूनिट भरा हुआ है। टंकी के 12 यूनिट, टोटल यूनिट में से 12 यूनिट भरा हुआ है, तो 12 यूनिट कार्य हो गया। अब देखिए ये तो पानी भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 5 - 3 बराबर कितना, 2, यानी खाली करने वाली यूनिट है, ये खाली का यूनिट है दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये खाली करने वाली क्षमता है। तो अब इसको लगा देंगे, 12/2 हो जाएगा दोस्तों। काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 मिनट हो जाएगा। तो 6 मिनट में क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो 6 मिनट है वो 6 मिनट में क्या हो जाएगा, खाली होगी टंकी। क्या होगी दोस्तों, खाली होगी, कभी भरेगी नहीं। क्लियर है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, और बेहतरीन क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस तरह का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करने के लिए। दोस्तों वीडियो बड़ी हो जाती है इसलिए हम थोड़ा कम क्वेश्चन ला पाते हैं, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।